वो दूध वाला है, वो तो मट्टी तेल वाला है, तो उसके कार्य देख करके गुण का आधान करते हैं हम लोग लक्षण। तो ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम में कि एक देवता है, फिर अनेक नाम क्यों है? देवता थे एक ही देवता होता है, फिर एक देवता है तो अनेक नाम है, तो अनेक देवता भी होने चाहिए, या एक व्यक्ति के अनेक नाम होने चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि हम भगवान के जितने कार्य और जितने गुण हैं, कार्य और गुण को लेकर के भगवान के अनेक नाम हैं। संसार में भी, व्यवहार में भी व्यक्तियों के गुण और कार्य के अनुसार ही कार्य। वो तो दुर्वासा है, वो तो साक्षात कसाई है, वो तो बिल्कुल देवता है, वो तो बिल्कुल गाय है, वो तो बिल्कुल बैल है। अब न तो वो गाय है, न बैल है, न देवता है, न दुर्वासा है। उसके अंदर जो गुण है, गुण के आधान को लेकर ही नामकरण होता है। ऐसे ही विष्णु भगवान के अनेक कार्य और अनेक नाम होने से विष्णु सहस्र नाम अनेक रूप रूपाई तद्वत अनेक नाम, अनेक नाम भगवान को वे नाम के लक्षण बताते हैं। तो पहला लक्षण क्या बताते हैं? प्रारंभ हो गए लक्षण के देवता के। देवता मतलब किसे कहते हैं? ये लक्षण बताते हैं। देवता हम सामान्य दो प्रकार के मानेंगे, एक सगुण साकार देवता, निर्गुण निराकार भी देवता है। लेकिन निर्गुण निराकार देवता को समझना बड़ा मुश्किल होता है, और सगुण साकार देवता को हम जल्दी समझते हैं। क्यों? कि हमारी आंखें हमेशा बाह्य दृष्टि को ही ग्रहण करती है। आंख हमारी बाह्य दृष्टि को ग्रहण करती है, लेकिन वो आंख की दृष्टि अपनी आंख को ग्रहण नहीं करती है। हमारी आंख संसार के हर पदार्थ को देखती है दृष्टि, लेकिन वो दृष्टि बहिर्दृष्टि है, वो अंतर्दृष्टि नहीं है, कि वो दृष्टि हमारे आंख को नहीं देखती है। तो नहीं देखती, तो इस नहीं देखने के कारण हमें सबसे दुर्लभ काम क्या है? हमारी आंख देखना। दूसरे की आंख देखना सरल है, संसार के पदार्थों को देखना सरल है, लेकिन हम अपनी आंख को देखना हमें बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। तद्वत हम संसार के विषय को देखते हैं, परंतु हम अपने अंदर जो चेतन शक्ति है, जो परम तत्व है, उसे हम नहीं देखते। वो परम तत्व क्या है, वो शक्ति क्या है, वो देवता क्या है, इस श्लोक में बताते हैं। क्या? यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनैव विवक्षये। जब इस परम तत्व से ही संसार उत्पन्न होता है, परम तत्व से ही संसार स्थिर होता है, और बाद में उसमें लीन होता है। देखो ये लोग वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत गहराई का है। कब बताते हैं? युग समाप्त होने के बाद। मतलब युग समाप्त कब होगा? इतने साल हो गए, महाप्रलय होगा, उसके बाद भी। ये मतलब इस सृष्टि कितने काल से चली आ रही है, कोई गणित नहीं। तो कहते हैं कि जब ये महाप्रलय होगा, नित्य प्रलय नहीं है, 2024 गया तो 25 आ गया, 25 गया तो 26 आ गया, ऐसा नहीं है। जब ये महाप्रलय जाएगा, सारे भूत नष्ट हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? इसे आपने मोबाइल खोल दिया है, अब मोबाइल नहीं देखते लोग, स्क्रीन देखते हैं। मोबाइल कोई देखता नहीं, मोबाइल का देखना है, स्क्रीन देखते हैं। तो जैसे ही स्क्रीन खोलते हैं तो सारे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मोबाइल आप करते हैं, सारे दृश्य उसमें लीन हो जाते हैं। दृष्टांत ऐसे ही ये सारे भूत हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, जितने भी हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र जाती है, इतने सारे पदार्थ जब नष्ट हो जाते हैं, कहाँ नष्ट हो जाएंगे? उस परम तत्व में नष्ट हो जाएंगे। हमेशा ग्रह और ग्राह्य के भेद होता है। हमेशा जो आवरण होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। हमें पुस्तक को ढकना है, बैग चाहिए तो पुस्तक से बड़ी बैग होगी, पुस्तक से छोटी बैग होगी तो
तक उसमें नहीं बैठेगी। ये संसार इतना बड़ा है, तो जिसमें वीर होगा वो कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा संसार जिसमें वीर होगा वो कितना बड़ा होगा। ये यहाँ उसका लक्षण करते ये सब भूत उत्पन्न होते बोले दूसरे में नहीं, उसी परमात्मा में प्रातः स्मरण आत्मतत्व। जहाँ ये लोग हिंदी में भी सब जगह सब मिलेगा, जहाँ संसार उत्पन्न होता है, जहाँ संसार उसमें पलता है, जहाँ संसार उसमें लीन होता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी मेरा समय हो गया है, कल विचार करेंगे। हरिओम तत्सत। इसके पश्चात हमारे आचार्य जी